तो कैसे आप लोग, स्वागत है आपका आपके बहुत ही खूबसूरत चैनल केमीपीडिया में। तो आज हम बात करेंगे हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन की। तो आइए इसको शुरू करते हैं। हैलो हैलो मीन्स क्या है? हैलोजन फैमिली। हैलो क्या है? हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली को आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें आएगा तुम्हारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एल्केन, एल्केन आप जानते हो, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन हुआ। अब देखो हैलो क्या हुआ? हैलोजन फैमिली है। हैलो क्या है? हैलोजन फैमिली है। एरीन क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इस चैप्टर में हम हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन की बात करेंगे। एरीन क्या है? एरीन बेंजीन रिंग है, बेंजीन की बात करेंगे। तो आप करते क्या हो? एल्केन से आप एक हाइड्रोजन को निकालो, एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल दो और हाइड्रोजन को जोड़ दो। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालो और हाइड्रोजन को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा हैलो एल्केन। हैलो एल्केन, आपको हैलो एल्केन मिलेगा। अगर आप एरीन या एरोमेटिक, एरीन से हाइड्रोजन निकालते हो, हाइड्रोजन अटैच करते हो तो आपको मिलेगा हैलो एरीन। हैलो एरीन। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन ले लो। बेंजीन क्या है? एरीन है। इससे एक हाइड्रोजन को क्या करो? निकाल दो। अब एक हाइड्रोजन निकालो और हाइड्रोजन ग्रुप अटैच कर दो तो आप पाओगे हैलो एरीन। इसको बोलेंगे हैलो एरीन। एल्केन क्या है? अब देखो एक एग्जांपल ले लो, CH4 मेथेन एक एल्केन है। इससे आप एक हाइड्रोजन को निकालो और हाइड्रोजन को जोड़ दो तो मिलेगा आपको हैलो एल्केन। तो पाओगे आप CH3X। ये तुम्हारा एल्केन है और ये है हैलो एल्केन। तो गाइज आप क्या करोगे? एल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हो और हाइड्रोजन रिप्लेस करते हो हाइड्रोजन की जगह पे तो आपको हैलो एल्केन मिलेगा। एरीन, किसी भी एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप हाइड्रोजन को रिमूव करोगे और हाइड्रोजन जोड़ोगे तो आपको हैलो एरीन मिलेगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया है बेंजीन। बेंजीन से आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हो और हाइड्रोजन अटैच करते हो तो मिलता है आपको हैलो एरीन। अब देखो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, एल्केन का इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये तो एल्केन है। अब आपको चाहिए कि हैलो एल्केन। अब हैलो एल्केन का फार्मूला क्या होगा? CnH2n+1। इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं? H2n+2। आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए हो तो क्या होगा? 2n+1। और आपने एक हाइड्रोजन एटम को क्या किया है? हाइड्रोजन की जगह पर जोड़ दिया है तो फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+1X। X क्या है? X है हैलोजन फैमिली, हैलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो गाइज हमने देख चुका, एल्केन से हाइड्रोजन को निकालेंगे तो हैलो एल्केन मिलेगा। बेंजीन रिंग या किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से आप हाइड्रोजन को निकालेंगे तो आपको हैलो एरीन मिलेगा। एक बेंजीन हम लिए हैं। अब बेंजीन से आपने एक हाइड्रोजन को निकाला तो आपको क्या मिला? हैलो एरीन। और इस हाइड्रोजन की जगह पर हमने क्या किया? X को जोड़ दिया। तो इसको नोट कीजिए। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। तो इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। हेडिंग लगाओ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या होगा? फर्स्ट लिखो ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइलोजन एटम, नंबर ऑफ हाइलोजन एटम। फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर करेंगे हम? हाइलोजन एटम के नंबर पे। मान लो कंपाउंड लिए CH3CH2X। अब यार देखो हाइलोजन कितने हैं? एक है, नंबर ऑफ हाइलोजन कितने? 1 है, तो इसको आप बोलोगे मोनो हाइलो एल्केन। मोनो हाइलो एल्केन। एक के लिए आप क्या लिखते हो? एक के लिए लिखते हैं मोनो, 1 के लिए लिखते हो मोनो। अब ले लो CH3, इस तरह के कंपाउंड ले लो CX एंड दिस इज CX। अब इधर देखो, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हैं? एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से। इसको बोलोगे डाई हाइलो एल्केन। अगर 2 हाइड्रोजन ग्रुप होंगे तो उनको बोलोगे आप डाई हाइलो एल्केन। एक होगा तो उसको मोनो बोलोगे। एक और ले लेते हो। अब देखो इस कार्बन 1 2 3 3 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन ग्रुप हैं? 3 हाइड्रोजन ग्रुप हैं। तो इसको आप क्या बोलोगे? ट्राई हाइलो एल्केन। इसका नाम होगा ट्राई हाइलो एल्केन। तो ये ट्राई हाइलो एल्केन हुआ। डाई हाइलो एल्केन, अगर हाइड्रोजन 2 होंगे तो उनको बोलोगे आप डाई हाइलो एल्केन। अगर हाइड्रोजन 1 होगा तो उसको बोलोगे आप मोनो हाइलो एल्केन। ये तो हमने बात कर लिया एलिफैटिक कंपाउंड की। बात कर लो एरोमेटिक की। अगर आप बेंजीन रिंग लेते हो, बेंजीन क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर इससे एक हाइड्रोजन अटैच करोगे तो इसको बोलोगे आप मोनो हाइलो एरीन। तो इसका नाम है, इसको बोलोगे मोनो हाइलो एरीन। अब इसी बेंजीन से अगर आप 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच कर देते हो तो इसको बोलोगे आप डाई हाइलो एरीन। ये तो डाई हाइलो एरीन हो गया। थर्ड क्या हो सकता है? अगर बेंजीन से आप 3 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच करते हो, 1 2 एंड 3, तो इसको आप बोलोगे ट्राई हाइलो एरीन। ट्राई हाइलो एरीन। अब देखो सबसे कमाल की बात क्या है, अगर आप एलिफैटिक कंपाउंड की बात करते हैं, देखो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या है? sp3 है। इसका तो हाइब्रिडेशन sp3 है, लेकिन एरोमेटिक वाले में देखो इस वाले का क्या है? sp2 है। इसका हाइब्रिडेशन sp2 है। तो इसको नोट कीजिए। तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन होगा कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पर। तो कार्बन से तो हमारा क्लासिफिकेशन 2 होगा। क्लासिफिकेशन 2 कार्बन के, अब देखो जो कार्बन इस हाइड्रोजन से अटैच होगा उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 होनी चाहिए। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डालो अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, और इसी को बोलते हैं हैलो एल्केन। अल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन। इस चैप्टर में हमको इसी के बारे में पढ़ना है, अल्काइल हैलाइड के बारे में। तो कार्बन है, इससे हमने क्या कर दिया? एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच कर दिया। अब देखो इस कार्बन की डिग्री क्या है? देखो इस कार्बन की डिग्री क्या है? 1 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है। अगर एक कार्बन से एक सिंगल कार्बन अटैच होगा तो उसकी डिग्री होती है 1 डिग्री। अब देखो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो भी क्या है? sp3 है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। और देखो ये 1 डिग्री है तो इसको बोलोगे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। इसी को आप प्राइमरी भी बोलते हो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल
प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलते हो। ये तो फर्स्ट हो गया इसमें। अब देखो, अब हम क्या किए, इस कार्बन की डिग्री को 2 डिग्री कर दिए। अब इस कार्बन की डिग्री क्या है, 2 डिग्री है। अब देखो 2 डिग्री कैसे है, अगर एक कार्बन, अब देखो 2 कार्बन से अटैच हो जाएगा तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी। बहुत सिंपल है। तो इस कार्बन की डिग्री हो गई 2 डिग्री, और इससे क्या अटैच है, हैलोजन, तो इसको बोलोगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब देखो, अब हम कार्बन की डिग्री को कर देते हैं 3। कार्बन की डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। और जब डिग्री 3 हो गई, अब इसी से अटैच कर दो क्या, हैलोजन ग्रुप। अब इसको बोलोगे तुम, अब इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई, 3 डिग्री। 3 डिग्री कैसे हुआ, देखो इस कार्बन से कितने कार्बन ग्रुप अटैच हैं, 3। अगर एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच होंगे तो इसको बोलेंगे 3rd डिग्री बोलेंगे। तो इसका नाम होगा 3rd डिग्री अल्काइल। 3rd डिग्री का नाम तो सुने होगे, 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो ये तो हमारा हुआ फर्स्ट। अब सेकंड की बात करेंगे। सेकंड होगा बी, एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड। बी होगा एलाइलिक हैलाइड। अब देखो एलाइलिक हैलाइड में क्या होगा, कार्बन का जो हाइब्रिडेशन स्टेट होगा वो sp3 होगा, लेकिन एक कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से क्या होगा, अटैच होना चाहिए। जैसे देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अब इसी कार्बन से क्या हो, ए वाला कार्बन अटैच हो, अब इससे हाइड्रोजन क्या होगा, अटैच होगा। अब देखो, अब देखो ये क्या है, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगी, sp3 होगी। क्यों, इसका जो हाइब्रिडेशन स्टेट होगा sp3 होगा। देखो 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडेशन sp3। और देखो अब जो अटैच है ये वाला, देखो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कार्बन अटैच है, तो इसको बोलोगे क्या तुम, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं इसको। तो ये हमारा हुआ एलाइलिक हैलाइड, और इस कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, एलाइलिक, इसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो गाइस इसको नोट करो, इसको मिटाते हैं। तो गाइस इसमें हमने देखा क्या, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट sp3 होना चाहिए, और इसके बगल वाला जो कार्बन हो वो डबल बॉन्डेड होना चाहिए। तो इसको बोलोगे आप एलिलिक कार्बन, और ये पूरा क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड। अच्छा बताओ, इस कार्बन की डिग्री क्या है, 1 डिग्री, वो इसको बोलोगे आप 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। तो इसको आप बोलोगे 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। अब देखिए, अगर इसको हम क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड C, अब देखो इस कार्बन की डिग्री को हमने क्या कर दिया, 2 डिग्री कर दिया। अब ये 2 डिग्री, इसका नाम होगा 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। अब यहां पर भी देख लो, कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 है। अब एक 3rd डिग्री बना लो। अब देखो 1, अब इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं, 2, एक और अटैच कर दो, कितने हो गए, 3। अब इसी से हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दो। तो इसको आप बोलोगे, इस कार्बन की जो डिग्री हो गई 3rd डिग्री, तो 3rd डिग्री एलाइलिक हैलाइड, 3rd डिग्री एलाइलिक हैलाइड हो गई। तो इसको नोट करो। अब हम पार्ट सी की बात करेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड की। तो सी हेडिंग डालो, बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। अब देखो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होगा, इसमें हम एरोमेटिक रिंग लेंगे। बेंजाइलिक हैलाइड देखो ये क्या है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसी कार्बन से एक कार्बन को अटैच कर दिया। अब इस कार्बन से हाइड्रोजन को क्या करो, जोड़ दो।
अब देखो इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। देखो sp3 है, 1 2 3 4 4 सिग्मा तो sp3। और देखो इस कार्बन की डिग्री भी क्या है, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड है। देखो जैसे एलाइलिक है उसी तरीके से क्या है, बेंजाइलिक है, तो बेंजीन रिंग है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, बेंजाइलिक लिखते हैं, नहीं तो कुछ नहीं है। ये भी क्या है, एलाइलिक है। देखो सी डबल बॉन्ड सी, और इसी से क्या है, कार्बन अटैच है। इसको 2 डिग्री भी बना लो, बेंजीन रिंग बनाया, ढिसू बेंजीन रिंग, कार्बन कार्बन। अब देखो एक इस कार्बन की डिग्री क्या हो गई, 2 डिग्री हो गई। अब इसी कार्बन से क्या करो, हेलोजन को जोड़ दो, हेलोजन को जोड़ा तो बन गया 2 डिग्री हो गया ये, तो इसका नाम होगा 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। ये 2 डिग्री बेंजाइलिक हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, 3rd डिग्री बनाएंगे। बेंजीन बनाया, बेंजीन बनाओ, कार्बन लटका दो, कितने कार्बन, 3 कार्बन, 1 2 1 2 एंड 3, 3 कार्बन तो 3rd डिग्री। अगर एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़ गया तो 3rd डिग्री। अब इसकी डिग्री क्या है, 3rd डिग्री है, और इसका हाइब्रिडेशन भी क्या होगा, sp3 होगा। तो इसको आप क्या बोलोगे, 3rd डिग्री बेंजाइलिक। ये होगा 3rd डिग्री बेंजाइलिक। तो इसको नोट कीजिए। तो हमने देख लिया कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगर जो कार्बन अटैच हो, जिसकी हाइब्रिडेशन स्टेट क्या हो, sp3 हो, तो उसको आप एलाइलिक बोलते हो। और अगर इसको हम बेंजीन रिंग में बात करते हैं तो कार्बन और कार्बन बीच की डबल बॉन्ड है, और इससे देखो जो कार्बन है सिंगल बॉन्डेड अटैच है, और इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, तो इसको बोलोगे आप बेंजाइलिक बोलोगे। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन 3rd की। अब क्लासिफिकेशन 3rd में क्या होगा, जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा वो sp2 होगा। तो क्लासिफिकेशन 3rd है, कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो वो क्या हो, sp2 हो, और इसी sp2 वाले हाइब्रिडाइज कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो। तो अब गाइज इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं हम वाइनिलिक हैलाइड। इसका नाम, तो इसको हम बोलते हैं वाइनिलिक हैलाइड। ये होगा वाइनिलिक हैलाइड। अब देखो वाइनिलिक हैलाइड में क्या होगा, सी डबल बॉन्ड सी, और अब इसी कार्बन से क्या हो, हैलोजन ग्रुप अटैच हो, तो इसको क्या बोलोगे आप, वाइनिलिक हैलाइड बोलते हैं। एक और ले लो एग्जांपल्स। ये देखो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, इसी से हैलोजन ग्रुप हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो यह क्या, वाइनिलिक हैलाइड। कुछ भी ले लो आप एग्जांपल्स, ऐसा रिंग बना दिया, ए रिंग बना दिया, इसी से क्या किया, एक हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दिया, तो ये भी क्या है, वाइनिलिक हैलाइड। तो गाइस ये तो वाइनिलिक हैलाइड की बात हमने कर ली है। अब इसमें बी जो पार्ट होगा उसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। तो अब एराइल हैलाइड की बात कर लो, और इसमें देखो जो इस कार्बन है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेक कर लो। देखो सिग्मा बॉन्ड 1 2 एंड दिस इज 3, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो क्या होगा, sp2, 3 सिग्मा तो sp2। अब इधर देखो इस कार्बन का देख लो, देखो एक बॉन्ड इधर है, एक इधर है, 2 सिग्मा, 2 और 1 3, 3 सिग्मा, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2, 3 सिग्मा तो sp2। सेम वो भी है, इस यहां पर भी क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो गाइस जब हम बात करेंगे एराइल हैलाइड, तो एराइल हैलाइड में क्या होगा, बेंजीन रिंग ले लो। अब इस बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन ग्रुप को क्या करो, अटैच कर दो। तो बेंजीन के केस में इसको एराइल हैलाइड बोलते हैं, और देखो एलिफैटिक कंपाउंड के केस में इसको वाइनिलिक हैलाइड बोलते हैं। तो इसका नाम है एराइल हैलाइड। जैसे एक एग्जांपल भी ले सकते हो, ये बेंजीन रिंग है, आप इससे क्या करो, Cl अटैच कर दो, तो इसको क्या बोलोगे, एराइल हैलाइड। इसका नाम है एराइल हैलाइड, मींस एराइल क्लोराइड। तो गाइज हमारा क्लासिफिकेशन खत्म होता है। अब हम कुछ कॉमन नेमिंग टर्म की बात कर लेते हैं।
कॉमन नेमिंग टर्म की बात करते हैं। कॉमन नेमिंग, तो अब हम बात करेंगे इसके कॉमन नेमिंग की। तो इसको देखते हैं, क्या आप कार्बन लेते हो और इसी कार्बन से दो सेम हाइड्रोजन ग्रुप क्या हो, अटैच हो, तो इसको आप बोलोगे जेम। इसको बोलते हैं जेम हैलाइड। जेम, ये तो जेम है, इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड, और इसका जो कॉमन नेम होता है जेमिनल, जेमिनल डाई हैलाइड। ये तो ए हो गया। अगर आप कार्बन लेते हो, सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं, कार्बन हो और इसी कार्बन से दो सेम हाइड्रोजन ग्रुप क्या हो, अटैच हो, तो इसको आप बोलोगे जेम। ये क्या है, जेम। अब सेकेंड पार्ट इसका बी क्या होगा, अब इसमें क्या होंगे, दो कार्बन होंगे, दो एडजेसेंट कार्बन से सेम टाइप के हाइड्रोजन ग्रुप क्या हो, अटैच हो, तो इसको आप बोलोगे विसिनल। इसको बोलते हैं विस डाई हैलाइड। अब इसमें क्या है, एडजेसेंट कार्बन से दो सेम हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होंगे, दो हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे, तो इसको बोलेंगे विस डाई हैलाइड, और इसका कॉमन नेम होता है विसिनल, विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल आप क्या ले लो, Cl एंड दिस इज Cl। अब इधर देख लो, तो अब इसको बोलते हैं, अगर सेम कार्बन से दो सेम हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होंगे तो उसको आप जेम डाई हैलाइड बोलते हो। अगर दो एडजेसेंट कार्बन से दो सेम हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होंगे तो उसको आप विस डाई हैलाइड या विसिनल डाई हैलाइड उसको हम बोलते हैं। तो गाइस इसको नोट करो, हम बात करेंगे इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। तो गाइस जब हम इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, तो अब इसके IUPAC नाम की बात कर लेते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर, अब देखो आप पढ़ चुके होगे IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। पहले तो आप प्रीफिक्स लिखते हो, देन रूट वर्ड लिखते हो, रूट वर्ड, देन सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2, इस तरीके से आप लिखते हो। इस सफिक्स 1 में क्या आता है, सफिक्स 1 में आपका एन आता है सिंगल बॉन्ड, इन लिखते हो फॉर डबल बॉन्ड, आइन लिखते हो फॉर ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो सफिक्स सेकंड में क्या आएंगे, तुम्हारे फंक्शनल ग्रुप आएंगे, और रूट वर्ड में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, कार्बन इन मेन चेन हो गया। और प्रीफिक्स में तुम्हारे क्या आएंगे, हाइड्रोजन ग्रुप आएंगे। हम ये स्पेशली बात किस चैप्टर के लिए कर रहे हैं, हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन। तो एक्स में तुम्हारे क्या होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो प्रीफिक्स को आप इसमें लिखते हो, पहले लिखते हो, उसके बाद आप रूट वर्ड लिखते हो, देन सफिक्स 1 एंड फाइनली आप फंक्शनल ग्रुप लिखते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने क्वेश्चन लिया CH3, CH2 एंड Cl। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले तो आप काम क्या करोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करोगे। अब इसमें देखो कार्बन कितने हैं, 2 है, तो 1 2। अब काउंटिंग हम इस कार्बन से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि Cl जो है इसी कार्बन से क्या है, अटैच है। तो प्रीफिक्स या सबस्टिट्यूएंट ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा, हम काउंटिंग उसी कार्बन से करते हैं। तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो। 2 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, एथ लिखते हो, तो होगा एथेन। और ये सिंगल बॉन्डेड वाला है तो इसको बोलोगे एथेन। एक और क्वेश्चन लो, C डबल बॉन्ड C, हमने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इसी कार्बन से आप एक Cl जोड़ दो। अब देखो तो काउंटिंग आप किधर से करोगे, इस कार्बन से करोगे, क्यों, क्योंकि वो हम डबल बॉन्ड को क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो 1
2 एंड 3। अब देखो थर्ड पे क्या है, थर्ड पे प्रीफिक्स है, तो इसका नाम होगा 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। अब 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, प्रोप लिखते हो, तो 3 क्लोरो प्रोप इन। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। क्वेश्चन ले लो थर्ड, C एंड Cl। अब देखो कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, हम Cl को क्या किए, बीच वाले कार्बन से जोड़ दिए हैं। तो इसका नंबरिंग कैसे करोगे आप, किसी भी साइड से कर सकते हो, 1 2 एंड 3। तो इसका नाम होगा 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्या है, Cl ग्रुप अटैच है। तो 2 क्लोरो, 3 कार्बन के लिए आप लिखते हो प्रोपेन, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिख दोगे, प्रोपेन लिखोगे। मान लीजिए C ये क्या है, कंपाउंड है तुम्हारा ऑर्गेनिक। हमने क्या किया, इससे 2 ग्रुप अटैच कर दिया और इसी से हमने एक हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ दिया Br। अब देखो काउंटिंग आप किधर से करोगे, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। इधर से आ जाओ 1 2 3 4 5। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, कितने मिलेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 5 कार्बन का। तो 1 2 3 4 5। अब देखो पोजीशन नंबर 2 पे देखो 2 सबस्टिट्यूएंट हैं C और इस पे क्या है, एक Br है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि C ये क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है, इसको आप बोलोगे मिथाइल। और Br क्या है, ब्रोमो। अब देखो B पहले आता है कि M आता है, अल्फाबेट आप देखोगे तो B आता है पहले, उसके बाद मिथाइल आता है, M आता है। तो इसका नाम होगा, देखो सेकंड पे क्या है, 2 मिथाइल और थर्ड पे Br है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल। देखो 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि मिथाइल कितने हैं, 2 मिथाइल हैं। तो 3 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल, 5 कार्बन के लिए आप लिखोगे पेंटेन। तो इसको नोट कीजिए। अब हम कुछ और क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आईपीएससी नाम लिखते समय सबसे पहले क्या करो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करो और काउंटिंग उस साइड से करो जिधर से प्रीफिक्स या सबस्टिट्यूएंट क्या हो, जल्दी मिल जाए उनको, लोवेस्ट लोकेंट मिले। एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो क्वेश्चन नंबर 5 है, C अटैच कर दिया हमने ब्रोमीन। अब देखो काउंटिंग आप किधर से करोगे, इधर से करेंगे। क्यों, क्योंकि Br इसी कार्बन से अटैच है, 1 2 एंड 3। अब देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने मिल गए, 3 कार्बन का, और सेकंड पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, Br को लिखोगे। क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में B पहले आता है। तो हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल। 3 के लिए आप क्या लिखते हो, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो लिख दोगे प्रोपेन। ये तो बात हो गई एलिफैटिक कंपाउंड की। अब हम बात कर लेते हैं एरोमेटिक की। क्वेश्चन ले लो, बेंजीन रिंग बना दो। अब इसी बेंजीन से Br को जोड़ दिया, तो अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन होगा। देखो आईयूपीएससी ने बेंजीन का नाम क्या दे दिया है, इसका नाम ही आईयूपीएससी नाम क्या है, बेंजीन है। तो बेंजीन का यूपीएससी नाम ही क्या है, बेंजीन है। तो इसलिए Br को क्या बोलोगे, ब्रोमो। Br ब्रोमो है और इसको क्या बोलोगे, बेंजीन। तो इसका नाम होगा ब्रोमो बेंजीन होगा। और क्वेश्चन करते हैं कुछ। अब देखिए क्वेश्चन है, अब एक ब्रोमीन इधर लगा दो और एक
इस पे लगा दो। अब देखो, अब काउंटिंग कर लो, किसी को भी एक बोल दो सेकंड को, किसी को सेकंड बोल दो, तो इसको क्या बोलोगे? अब इसका नाम होगा 1,2, 2 के लिए डाई ब्रोमो, और इसको बोलोगे आप बेंजीन। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बेंजीन रिंग बना दो, ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड दिस इज आल्सो ब्रोमीन। तो अब इसका नाम कैसे लिखोगे? काउंट कर लो, 1 2 3 4 एंड 5 6। तो इसका नाम होगा 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो इसका नाम हो जाएगा 1,3,4,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। 3 के लिए अब क्या लिखते हो? ट्राई लिखते हो। तो गाइस इसको नोट करो, हम कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसको मिटाते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अब नोट्स बनाते चलो, तब पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि अपना नोट्स अगर आप बनाते हो तो उसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। देखो क्वेश्चन लेते हैं, CH2Cl2। अब इसका क्या बताना आपको? आईपीएससी नाम बताना है। या तो अब इसको क्या लिखो? डाई क्लोरो, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं वो? मेथेन। तो डाई क्लोरो मेथेन लिखो। या तो इसी को कार्बन है, देखो Cl H। अब देखो इसी एक वाले कार्बन से कितने क्लोरीन अटैच है? 2। तो इसको बोलोगे 1,1 डाई क्लोरो। एक के लिए क्या बोलते हो? मेथेन बोलते हैं। तो 1,1 डाई क्लोरो मेथेन। वालो क्वेश्चन 2 ले लो, CHCl3। अब देखो इस कार्बन से 3 क्लोरीन ग्रुप क्या है? अटैच है। तो इसका नाम क्या होगा? ट्राई क्लोरो। क्यों? क्योंकि 3 क्लोरीन है, 3 के लिए क्या लिखते हो? ट्राई लिखते हो। तो ट्राई क्लोरो मेथेन, इसको ट्राई क्लोरो मेथेन बोलेंगे। या 1,1,1 ट्राई क्लोरो मेथेन बोलेंगे इसको। एक और ले लो, CCl4। इसको आप क्या बोलते हो? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसको क्या बोलोगे? टेट्राक्लोरोमेथेन बोलोगे। या तो 1,1,1,1 टेट्राक्लोरोमेथेन। और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लो, बेंजीन रिंग है, इससे क्या हमने अटैच कर दिया? यहाँ पे है Cl एंड इससे है CH3। अब देखो यहाँ पे एक Cl है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, इधर एक क्लोरो ग्रुप है। अब देखो सबसे पहले कौन सा आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? क्लोरीन आएगा। तो इसको हम क्या देंगे? 1 देंगे। इसको 1 क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि मिथाइल है और यम क्या आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? बाद में आता है। तो 1 2। अब देखो कैसे लिखोगे? 1 क्लोरो, सेकंड पे क्या? मिथाइल। तो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, देन बेंजीन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। अब गाइस हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। बेंजीन रिंग बना दो। बेंजीन रिंग सर बना लिया, CH2 एंड Cl। अब देखो इसमें देखो जो तुम्हारा मेन जो ग्रुप है Cl वो इस वाले कार्बन से अटैच है। तो इसको क्या बोलोगे? इसको तो पोज नंबर 1 दोगे। अब इस कार्बन के लिए बेंजीन क्या हो जाएगा? एज ए सबस्टिट्यूएंट। तो जब बेंजीन एज ए सबस्टिट्यूएंट वर्क करता है, बेंजीन, इससे क्या हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो इसको आप क्या बोलोगे? फेनिल बोलोगे। आप यूपीएससी नोमेनक्लेचर में पढ़े होगे, तो इसको आप फेनिल बोलते हैं। अब देखो तो इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरोफेनिल। एक कार्बन के लिए क्या लिखोगे? मेथेन। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? इस कार्बन से जो बेंजीन अटैच है अभी क्या है? वो मेन ग्रुप नहीं रह गया, वो क्या हो गया? जो प्रीफिक्स काम करेगा। तो जब बेंजीन है जब प्रीफिक्स काम करता है तो इसको क्या बोलते हैं?
फेनिल बोलते हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या होगा, फेनिल। तो 1 क्लोरो 1 फेनिल मेथेन। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।